का निष्कर्ष क्या होगा? कहाँ तक ये युद्ध पहुंचेगा? कहाँ पे इसकी समाप्ति आपको दिख रही है? नहीं, इसकी समाप्ति कहाँ होगी इसकी भविष्यवाणी तो हम नहीं कर सकते हैं। हम तो इतना कह सकते हैं कि पहली बात कि विश्व युद्ध नहीं होगा, और दूसरी बात, अगर इजराइल थोड़ा सा और लंबा भी खींचे और अगर इन लोगों को मारता है तो कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि ये तो मार खाने लायक है ही हैं, कभी ये शांति से रहे ही नहीं। सारी दुनिया में किसी भी देश को जो मुसलमान संगठन है, इस्लामिक संगठन, कहीं भी शांति से नहीं रहने देते हैं। भारत में कश्मीर, चाइना में आप देख रहे हैं, बर्मा में आप देख रहे हैं, यहाँ तक कि रूस में भी आप देख रहे हैं, फ्रांस भी परेशान है, सब जगह परेशान है। तो बिना मार खाए तो ये मानने वाले नहीं है। लेकिन अब ये कब ये दिन आता है, शायद इजराइल पहल कर रहा हो आगे, तो देखिए क्या होता है। लेकिन मैंने जितना बढ़िया से इजराइल मारेगा उतना दुनिया के लिए अच्छा होगा। मुनि जी, हम देख रहे हैं कि दिनों दिन विश्व जो है वो तीसरा विश्व युद्ध की ओर अग्रसर हो रहा है। जैसे रूस यूक्रेन पे, इजराइल हमास पे। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये अनिवार्य है, हो चुका है अब, या ऐसे ही साम्राज्यवाद की नीतियों की वजह से ये हो रहा है? नहीं, ये कोई विश्व युद्ध नहीं होगा। अभी जो इजराइल और हमास का जो मामला चल रहा है, इसमें दुनिया भर के मुसलमान भी समझ रहे हैं कि गलती हमास ने की है। यह अलग बात है कि स्वभाव के अनुसार वो स्वीकार न करें, लेकिन समझ तो रहे हैं, क्योंकि सारे झगड़े की पहल हमास ने की है। दूसरी बात यह है कि ये किसी भी रूप में फिलिस्तीन से तो झगड़ा नहीं है। फिलिस्तीन एक अलग देश है, हमास एक अलग देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, छोटा सा इलाका है। हमास की वैसे भी जो पहचान है वो आतंकवादी के रूप में ही रही है, इसलिए कोई विश्व युद्ध नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने विश्व युद्ध की सारी संभावनाएं खत्म कर दी हैं। जितनी जल्दी अमेरिका सक्रिय हुआ वो सारे लोग सहम गए इस मामले में, इसलिए विश्व युद्ध का तो कोई खतरा बिल्कुल नहीं है। और इजराइल का हमास पे हमला करना, क्या ये शांति का विरोध नहीं है? मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जिसके आधार पर स्थापना हुई थी, तो वो क्या थ्योरी है इस पे, कौन सा? नहीं, इजराइल ने तो हमास पर कोई आक्रमण नहीं किया है। हमास ने इजराइल पर आक्रमण किया। हमास ने इजराइल के लोगों को बंधक बनाया और अभी तक बंधक बनाए हुए हैं। सारी लड़ाई तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगी अगर वो बंधकों को छोड़ दे। तो वो बंधक बना करके रखें तो कोई प्रश्न नहीं उठेगा, और हम अपने बंधकों को खोजें तो प्रश्न उठेगा। ये कैसे संभव है? मेरे विचार से भारत के प्रधानमंत्री ने जितनी जल्दी, सारी दुनिया में सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री ने हमास का विरोध किया है, सबसे पहले। ये बड़ी विचित्र बात है कि भारत के प्रधानमंत्री ने इतनी जल्दी निर्णय कर लिया। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल इजराइल जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक दिशा में कर रहा है, बिल्कुल न्याय संगत तरीके से कर रहा है। बल्कि थोड़ा और अगर आगे बढ़ चढ़ के करता, कुछ और लोगों को मारता, तब भी कोई हर्जा नहीं था। ये मेरा मानना है।